नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत नवादा से आ रही खबर से करते हैं, जहां भोजपुरी गायक खेसारी लाल के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंच पर और कुर्सियों को तोड़ दिया गया। जिले के रजौली में छठ पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने जमकर बवाल काटा। कार्यक्रम में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव छोटू छलिया पहुंचे थे। राजनीतिक भाषणबाजी और कुव्यवस्था से नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया, कुर्सियों को तोड़ डाला। अफरा तफरी के बीच स्थानीय नेताओं के लिए बना हुआ मंच टूट गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेसारी लाल का कार्यक्रम था। खेसारी लाल कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे और उनके गानों पर डांसर्स ठुमके लगा रहे थे। इसी बीच राजनीतिक भाषणबाजी शुरू हो जाती है, लोग गुस्सा हो जाते हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे ताड़ के पेड़ पर चढ़कर लोग इस डांस को, इस शो को देख रहे थे। लेकिन भीड़ इस बात को लेकर नाराज हो जाती है कि गायकी के मंच से आखिर राजनीतिक भाषणबाजी कैसे हो रही है, और इससे नाराज लोगों ने जमकर पहले हंगामा किया और उसके बाद यहां पर जो मंच लोकल नेताओं के बैठने के लिए बनाया गया था वो टूट जाता है और फिर भगदड़ मच जाती है। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, मंच को तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी गईं और यहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा और खेसारी लाल का ये शो भगदड़ का मैदान बनकर रह गया। आरा में थाना प्रभारी पर हत्यारों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। सोमवार की शाम युवक की हत्या हुई थी, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। मृतक के परिजनों ने थानाध्यक्ष पर आरोपी के परिवार से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पानी उडाल के आ रहे थे। हाँ। सूचना मिला कि कुछ आदमी आए हुए हैं। अच्छा। जब हम लोग आए, अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके हम लोग देखे तो प्रशासन अपना मतलब थे, लेकिन उनके साथ एक नॉन मतलब कि लड़का दिखा। हम लोग पूछे कि ये कौन है, तो लड़का बोला कि हम रिलेटिव हैं, हम हैं। ये बताइए कि प्रशासन अगर अपना काम करता है मानने जोग है, लेकिन यहाँ तीन मतलब 2 का गोली लगा है, मरने का कंडीशन में है, एक का बॉडी दाह संस्कार हुआ है, सिविलियन क्यों गया, एक लेडीज भी प्रेजेंट है यहाँ। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर दूसरी बार पुलिस पर हमला हुआ। ताजा मामला तुर्की थाना क्षेत्र का है, जहां शराब माफिया के हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले बीती रात कांटी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एएसआई समेत 6 जवान घायल हो गए थे। शराब माफिया ने पुलिस की 2 गाड़ियों को भी तोड़फोड़ दिया, जिसके बाद जान बचाकर पुलिसकर्मी वहां से भागे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात शराब की जांच में उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी, जिसे स्थानीय लोगों ने घेर लिया और हमला कर दिया। हमले में एएसआई मोहनराम समेत आधा दर्जन जवान जख्मी हो गए। उत्पाद विभाग की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़कर भगा दिया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर तुर्की थाना क्षेत्र के एक इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ। उत्पाद विभाग ने 3 को हिरासत में लिया। कांटी थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर हमला किया गया, जहां पर एएसआई समेत 6 जवान घायल हो गए। तो 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि मुजफ्फरपुर में किस तरह से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और हौसले भी इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, पुलिसकर्मियों को जख्मी कर देते हैं।
और उधर पूर्वी चंपारण में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सिविल ड्रेस में गए पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक रामगढ़वा पुलिस को सूचना मिली कि भूजा दुकान में शराब बेचा जा रहा है। छापेमारी की कार्रवाई में शराब नहीं मिली। उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और छापेमारी कर रही पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पुलिस की गश्ती गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भागलपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पूर्णिया के रुपौली की रहने वाली नौगछिया के पप्पू शाह के साथ नेहा की शादी हुई थी। नेहा के परिजनों का कहना है कि शादी में सब कुछ दिया गया था, दहेज भी दिया गया था, लेकिन पति और ससुराल वाले लगातार 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और दिवाली की रात पति, ससुर, सास और ननद ने मिलकर नेहा की जमकर पिटाई की, जिसमें उसके शरीर की हड्डियां तक टूट गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पति ने दहेज की बात से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। होली के रात में थोड़ा झगड़ा लड़ाई किया था। झगड़ा लड़ाई करने के बाद प्रेग्नेंट भी थी, वो प्रेग्नेंट थी। मारपीट सब किया है उसके साथ। उसके मारपीट किया, मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। ना उसके बाद वो कैसे गिरी उसको पता नहीं है। पीठ का रीढ़ का हड्डी सब तोड़ दिया मारते मारते। प्रेग्नेंट थी, वो भी खलास हो गया। दहेज के प्रथा में मारा है। पहले 5 लाख का डिमांड किया तो वो भी पूरा कर दिए थे। उतना सामान मिला, 2 लाख 3 लाख का जेवर जाल मिला, बहुत कुछ दिए थे हम अपनी बहन को। मेरी पत्नी जो है ना सर, दीपावली के सुबह होके छत पर से गिर गई थी। तो गिर गई तो हम सब उठा के यहाँ भागलपुर मसीह आजम के पास आए। और मसीह आजम के आने के बाद वो बोले सर कि हड्डी का पीछे वाला भाग टूट गया है, जिसका ऑपरेशन होगा। तो वो ऑपरेशन बोला हम 1 तारीख को करेंगे, तब तक मरीज जो है ना ट्रीटमेंट होगा और 1 तारीख को ऑपरेशन करेंगे। तो कल सर ऑपरेशन ही हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन ठीक ठाक रहा। ऑपरेशन होने के बाद जो है ना धड़कन कुछ बंद हो गया सर। उसके बाद जो है ना उसको आईसीयू में बंद किया गया। आईसीयू में सर मेरी बीवी डेथ कर गई। कैमूर सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बच्चे के परिजनों का कहना है कि बीसीजी का टीका देने के बाद बच्चे की मौत हुई। वे डॉक्टर की लापरवाही पर आरोप लगा रहे थे। वहीं अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। भागलपुर में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला लिफ्ट से नीचे आ रही थी, तभी लिफ्ट टूट गया और फर्स्ट फ्लोर के पास आकर फंस गया। काफी कोशिश के बाद भी वहां मौजूद लोग महिला को बाहर नहीं निकाल पाए। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और लिफ्ट के ग्रिल को काटकर महिला की जान बचाई गई। महिला को गंभीर चोट लगी है और उसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। बिहार में अक्सर त्योहारों के सीजन में प्रशासन की तरफ से ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर रोक रहती है, लेकिन जहां तहां इस तरह से चोरी छुपे आयोजन होते रहते हैं और इन्हीं खबरों के साथ कुछ वायरल वीडियो भी सामने आते हैं जो जिम्मेदारों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ही कुछ औरंगाबाद और मुंगेर से वायरल हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद में बेकाबू हुए मुखिया जी। कभी बने बाबू मोशाय तो कभी देवदास। मुंगेर में सिपाही को ठुमके ने किया मजबूर। स्टेज पर चढ़कर डांसर पर उड़ाए नोट। चेहरे पर बेशर्मी की मुस्कान लिए ये हैं औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के जैतपुर पंचायत के मुखिया जी। पंचायत के लोगों ने इनको मुखिया बनाया ताकि ये जनाब लोगों की सेवा करे, लेकिन मुखिया जी स्टेज पर चढ़कर
कमरतोड़ डांस करने में मशगूल हैं। स्टेज पर बारबालाओं से घिरे मुखिया जी इस कदर बेकाबू हो गए कि स्टेज से नीचे उतरने के बाद भी डांसर को नीचे बुला लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। यही नहीं, बारबालाओं पर इतने पैसे लुटाए कि दूसरों से उधार मांगने की नौबत आ गई। खैर, इलाके के लोग इन्हें सतेंद्र मुखिया जी बुलाते हैं। दरअसल महुआड़ गांव में छठ पूजा समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुखिया जी पहुंचे थे, जहां से मुखिया जी का बेशर्मी वाला ये डांस वायरल हो रहा है। अब जरा मुंगेर से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। बिहार पुलिस का एक जवान ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम के दौरान हाथों में नोट लेकर एक बारबाला को बुलाता नजर आ रहा है। एक के बाद एक नोट निकालता है और बारबालाओं को थमाता जाता है। और फिर अचानक पुलिस का जवान स्टेज पर चढ़ जाता है। देखिए, स्टेज पर यह बिहार पुलिस का गबरू जवान ऐसे खड़ा है मानो इन बारबालाओं का रक्षक हो। लेकिन भोजपुरी के अश्लील गानों पर बारबालाओं के ठुमके ने जवान के जोश को ऐसा हाई किया कि अपना सरकारी हथियार निकालकर लहराने लगा। आपको बता दें कि मुंगेर में जिला प्रशासन ने छठ पूजा के अवसर पर इस तरह के ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन बरियारपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव में चोरी छुपे आयोजित इस कार्यक्रम में जवान की मौजूदगी और इस वायरल डांस ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि जब वीडियो अधिकारियों की जानकारी में आया तो बिहार पुलिस के इस जवान को निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये दोनों वायरल वीडियो वाकई दोनों जिम्मेदारों की भूमिका पर कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एक तरफ सिपाही जी तो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद करते हैं कि कमर हिलाते इस बेशर्म मुखिया जी पर भी जल्द कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर में एक स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो लगी है। पीछे से एक युवक साइकिल से आ रहा है और इसी दौरान ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को स्टार्ट किया। जैसे ही युवक गाड़ी के आगे निकला, अचानक स्कॉर्पियो का ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है। गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं दिख रही और वो साइकिल को टक्कर मारकर आगे निकल जाता है। धक्का लगते ही युवक दूर जा गिरता है, जिससे स्थानीय लोगों ने उठाया और उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो लेकर भाग गया। सीसीटीवी से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। वहीं मतदान से 48 घंटे पहले ही गोपालगंज में यूपी बिहार का बॉर्डर सील कर दिया गया है। बाहर से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। गोपालगंज से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त जो है चुनाव आयोग की ओर से 16 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मंगाई गई है। ये अर्धसैनिक बलों की टीम है जो मतदान केंद्रों पर तैनात होगी। इस वक्त जो है थावे स्थित डिस्पैच
सेक्टर पर अर्धसैनिक जो बल हैं वो पहुंचने लगे हैं और एक एक मतदान केंद्र पर जो है चुनाव आयोग की ओर से इस बार जो है अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जा सके। कल सुबह 7 बजे से गोपालगंज में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगी। गोपालगंज में कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 3,31,000 जो वोटर हैं वो मतदान करेंगे और इस वक्त गोपालगंज के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक है वो चुनाव कर्मियों को और जो पुलिस बल है अर्धसैनिक बल उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये जानकारी दी जा रही है कैसे मतदान केंद्रों पर तैनात होना है। इसके अलावा गोपालगंज में जो बिहार यूपी का जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। बाहरी जो लोग हैं उन्हें गोपालगंज छोड़ने की आदेश दिए गए हैं और जो चौक चौराहा है जो तमाम जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए ईवीएम लेकर मतदान कर्मी बूथों पर पहुंचने लगे हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन इससे पहले सुबह 5 बजे ही मतदान कर्मियों को मॉक पोल करने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज विधानसभा के कुल 3 प्रखंडों में 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं चुनाव कर्मियों ने कहा कि वे पूरी तरह से मतदान कराने के लिए तैयार हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला कल जनता करेगी। सभा उपचुनाव के मतदान के अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में जो डिस्पैच सेंटर है वहां से ईवीएम लेकर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मतदान कर्मी हैं जो ईवीएम लेकर जा रहे हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगी। हम इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ है। कहाँ आप लोग की ड्यूटी पड़ी है? किसान भवन नवादा। कैसे कराएंगे मतदान कल? अच्छी तरह से होगा, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं उसका, उसमें कोई फेलियर नहीं होगा। कितने बजे शुरू होगा? 5 बजे से 5 बजे तो वहाँ से शुरू हो जाएगा आप लोग का मॉक पोल शुरू होगा। 7 बजे से रियल वोट शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा। कुछ और भी लोग हैं, शाम के 6 बजे तक मतदान होना है तो अंधेरा भी होगा, तो क्या इंतजाम किया जाएगा? प्रशासन की ओर से बताया भी गया है कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है, बिजली रहेगी, अगर नहीं रहता है तो वहाँ जनरेटर की व्यवस्था भी होगी। जैसा होगा तो कराना ही है। आपका? संजीव कुमार बर्नवाल। ये मतदान कर्मी है जो मतदान केंद्रों पर इस वक्त जो ईवीएम लेकर रवाना हो रहे हैं और ये डिस्पैच सेंटर है, थावे प्रखंड का डिस्पैच सेंटर है डाइट भवन, जहाँ से इस वक्त जो है मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। और गोपालगंज में कुल 331 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होना है। 3,31,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो मतदान करेंगे। कुछ और भी यहाँ जो है कर्मी हैं जो ईवीएम लेकर पहुँच रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। कितनी आप तैयार हैं जो है कल मतदान करने? हाँ, 100% तैयार है हम। कितने बजे से कल मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह हुआ। तो ये मतदान केंद्र के जो ईवीएम है वो लेकर जा रहे हैं और यहाँ सुरक्षा को लेकर भी जो है तैयारी पूरी की गई है और यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा भी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान का आखिरी जो है समय रखा गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सुशील मोदी व्याकुल हैं और उनके बयान का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है और रहेगा। सुशील मोदी जी, दिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, आप चिंता न करें। जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया है वह अटूट है और अटूट रहेगा। आप सिक्का टूटने का इंतजार करते रहिए ताकि उसका दही का जो छाली होता है उसको खा सकिए। दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल के गरीब तबके के लोगों का आज सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में उनके लिए जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं और आज ड्रॉ में सफल रहे झुग्गी वासियों में से लगभग 575 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फ्लैट्स की चाबी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही परियोजना में तैयार हुए 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन भी होगा। इन फ्लैट्स पर करीब 345 करोड़ रुपए की लागत आई है और EWS श्रेणी के ये फ्लैट्स सभी आधुनिक और जरूरी सुविधाओं से लैस हैं। मुख्य रूप से भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप
और जवाहर कैंप के लोगों को चरणबद्ध तरीके से इन फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाना है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत कुल 25,000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। ये पूरी बिल्डिंग जो है स्टील प्लस 14 आरसीसी स्ट्रक्चर की है। प्रत्येक फ्लैट जो उसकी एरिया करीब 25 स्क्वायर मीटर है और फ्लैट के अंदर जो फ्लोर है वो ब्यूटीफाइड टाइल्स लगी हुई है। उसके अंदर एक किचन है, एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, टॉयलेट है। इसके अलावा इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। एक छोटा सा घर हो अपना, हर परिवार का यही सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और ऐसे ही कई परिवार दिल्ली में लंबे समय से झुग्गियों में रहते थे। आज उनके लिए डीडीए की तरफ से फ्लैट्स बनकर तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से 575 लोगों को नए फ्लैट की चाबी सौंपने जा रहे हैं। उस नए फ्लैट में क्या खासियत है वो हम आपको दिखाएंगे। जहां झुग्गी वही मकान के तहत जो फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि आज ही प्रधानमंत्री इस नए घर की चाबी उन परिवारों को सौंपने जा रहे हैं और फूलों से सजकर ये परिवार के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल